खुदा जो कहता है वो करता है। जिस्म में रहते हुए जो वायदे किए खुदावंद खुदा ने वो पूरे किए। अब जो लोग रूह से जन्मे हैं, अब जो लोग नए सिरे से पैदा हुए हैं, अब जो लोग बपतिस्मे के बाद उन्होंने अपना जीवन शुरू किया है, अब जिनमें पाक रूह काम करता है, उनके लिए भी खुदा का हुक्म है। अगर जिस्म को वहां पर पहुंचाने के लिए ये जरूरी था कि आदत बदले, तो फिर स्वर्ग में जाने के लिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी हुक्म है। वहां पर हुक्म थोड़ा बहुत खुदा बख्श सकता था, लेकिन यहां पर अब कोई भी हुक्म तोड़ेगा तो उसे बख्शेगा नहीं। अब तो रूह का सवाल है, अब तो हमेशा की जिंदगी का सवाल है। वो जो यरूशलेम जो दिया खुदावंद खुदा ने उनको, वो तो नाश होने वाला यरूशलेम है। वो मुबारक धरती जो खुदावंद खुदा ने दी, वो तो एक दिन खत्म होने वाली धरती है। लेकिन जो खुदावंद खुदा ने अपने लोगों को देना है, वो लिखा अनंत काल के लिए है, वो हमेशा के लिए है। और जहां पर खुदावंद खुदा ने लेकर जाना है, वहां पर फिर जरूरी है इंसान सबसे पहले अपनी आदत को बदले। हालेलुया। अब मुसीबत दुनिया में यही बनी हुई है, इंसान अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार, वो अपनी आदत को बदलना नहीं चाहता, बल्कि जो उससे कहता है कि तुझे अपनी आदत बदलनी होगी, वो उसको अपना दुश्मन समझता है। इसलिए बाइबल में लिखा, तू बुद्धवान को, तू ज्ञानवान को, तू विजडम पाए हुए इंसान को यदि अकल देगा तो वो तुझसे मोहब्बत करेगा और वो और नॉलेज में आगे बढ़ेगा। और यदि तू मूर्ख को ज्ञान देगा तो वो तेरी बात को तो नहीं मानेगा, इसके अलावा एक और काम खतरनाक होगा, वो बात को मानेगा नहीं और तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। और फिर यीशु मसीह ने आगे और क्लियर कर दिया, अच्छी बातें, खुदा का कलाम इतना मुबारक है कि खुदा के कलाम में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि ये तो एक अच्छे मोतियों की तरह हैं। वो मोती जिन्हें पाने के लिए इंसान जिंदगी भर संघर्ष करता है। इसलिए लिखा, इन मोतियों को तुम सूरों के आगे मत फेंको, और कोई भी पाक चीज, कोई भी पवित्र चीज जो है वो कुत्तों के आगे मत डालो। और आगे खतरनाक जो लाइन लिखी है वो ये है, तुम तो डालोगे कि तुम्हारी अच्छी सोच है उनके लिए, कि शायद इनकी आदत बदल जाए, लेकिन क्या लिखा, वो उनकी आदत नहीं बदलेगी, वो उसे खाएंगे और तुझे काटने को दौड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब सच्चाई का कलाम, जब अच्छी बातें जो जिंदगी को बदल सकती हैं, जो इंसान को परमेश्वर के उस इंतजाम में ले जाकर खड़ा कर सकती हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने संसार का सबसे ज्यादा दुख उठाया, सबसे खतरनाक मौत को उसने कबूल किया, इसीलिए किया कि इंसान कहीं ना कहीं जाकर अपनी आदत को बदल ले। लेकिन इंसान ने भी जिद की हुई है, तू जितना मर्जी कह डाल, मैंने भी फैसला किया है कि मैं भी अपनी आदत से बाज नहीं आऊंगा। इसलिए जब शागिर्दों ने प्रचार शुरू किया, उन्हें पाक रूह ने अब नई नई बातें बतानी शुरू की। पहले तो यूहन्ना ने यही कहता था, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग की बादशाहत नजदीक आई है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग की बादशाहत नजदीक आई है। उसने खोला नहीं, जिनके ऊपर खुदा ने रहम करना था उनके मन में डाला, उन्होंने जाकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा शायद तौबा से हमारी जिंदगी बच जाएगी। अपनी अकल से, दुनिया के तरीके से ही वो लोग तौबा कर रहे थे। वो जाते थे, यूहन्ना जो भी कहता था वो अपने मुंह से कह देते थे और बपतिस्मा ले लेते थे। पता उनको कोई नहीं था कि इसके पीछे मकसद क्या है। पाक रूह ने फिर अपने उन अजीजों के ऊपर, पाक रूह ने खुदा के उन शागिर्दों के ऊपर जब डाला इस बात का भेद, तो उन्होंने खोल कर फिर इसको बात को लिखा, तौबा करो। यूहन्ना ने क्या कहा था? तौबा करो, लेकिन उसने वापस मुड़ने के लिए नहीं कहा। इनको समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ मुख से तौबा करते हैं। तौबा का मतलब, मन फिराने का मतलब
माइंड को चेंज करना है। मुंह से सिर्फ शब्दों से इकरार करना नहीं, लेकिन आज जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई देख लो, वो सिर्फ मुंह से इकरार किए हुए हैं, वो मुंह से तौबा किए हुए हैं, और हर संडे को वो कर भी लेते हैं, हर संडे को इकरार भी कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, फिर 6 दिन वही काम चलता है और 7वें दिन आकर फिर वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा का दास यहां पर क्लियर कर रहा है, तुम्हें तौबा भी करनी है और वापस भी आना है। तू तौबा तो करता है लेकिन तू वापस नहीं आता। तू तौबा तो करता है लेकिन अपनी आदत से बदलता। तू तौबा करता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ बोलने की आदत तेरी जाती। तू तौबा करता है कि अब मैं किसी का हक नहीं रखूंगा, लेकिन तेरी आदत जाती। तू तौबा करता है कि मैं अब चुगली नहीं करूंगा, लेकिन तू बाज नहीं आता। तू तौबा करता है कि अब मैं दुनिया से मोहब्बत नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तू करता है। तू तौबा करता है कि मैं प्रेम करूंगा, लेकिन तू प्रेम करता नहीं। तू तौबा करता है कि मैं नफरत छोड़ूंगा, पर तू छोड़ता नहीं। तू हर बात को मुंह से तो कह देता है, पर तू अपनी आदत से बाज नहीं आता। तू अपनी आदत को चेंज नहीं करता। तेरी तौबा किसी भी काम की ना होगी यदि तू अपनी आदत को चेंज नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए तौबा करने से पहले मन में ये ठान लेना जरूरी है कि तौबा मेरे के करने का तभी फायदा है यदि मैं अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार। यदि आदत को नहीं छोड़ना है तो फिर तौबा का कोई फायदा नहीं। इस बाइबल को नॉन क्रिश्चियन लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं ऐसे ऐसे नॉन क्रिश्चियनों की किताबें आपको पढ़ा सकता हूं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, पादरों को नहीं मानते, और बाइबल की वर्ष को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। और उन किताबों को जब आप पढ़ते हो तो आप हैरान रह जाते हो कि ये बातें इनके ऊपर कैसे प्रकट हुई। सब कुछ हो सकता है, इसके बावजूद भी आप उसकी बादशाहत के अधिकारी नहीं हो सकते जितनी देर तक आप अपनी आदत को बदलते नहीं हैं। तौबा करो और वापस आओ। तौबा करोगे, यदि वापस नहीं आओगे फिर तुम्हारे पाप नहीं मिटाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही वर्ष में सब कुछ खुदा ने छुपा के रखा है। तौबा करनी है हम सभी ने, वापस नहीं आए हैं, इसीलिए पाप हमारे शरीर में राज कर रहा है। इसीलिए पाप की आदत अभी तक गई नहीं है, क्योंकि तौबा की है लेकिन वापस नहीं आए। खुदा का कलाम कहता है तौबा करनी है और वापस आना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो हालेलुया। हालेलुया। आई समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। तौबा करनी है और वापस आना है। तौबा कर ली है लेकिन वापस नहीं आए, फिर पाप नहीं मिटाए जाएंगे। तौबा के साथ खुदा ने कंडीशन रखी है, तौबा करो और मुड़ो, तौबा करो और वापस। थोड़ी सी मिसाल लेते हैं। उजाड़ू पुत्र पिता के घर से चला गया, अपना हिस्सा लेकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब सूरों के साथ जीवन गुजार रहा है, और सूरों के वो खाने की वस्तुएं जो सूअर खाते हैं वो खाने की कोशिश करता है। जब भी उठाने की कोशिश करता है कोई ना कोई सूर आता है, उसको तोड़ देता है और गिरा देता है। लिखा कि सूर भी उसे खाने नहीं देते थे। इंसान होते हुए ऐसी दशा हो गई, सूअर भी उसे खाने नहीं देते थे। और अब तौबा उसके मन में जागी, और किस प्रकार? सबसे पहले इससे कहीं बहुत बढ़िया हालत मेरे बाप के घर में मेरे नौकरों की है। मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं वो इससे बढ़िया जीवन गुजार रहे हैं, और मैं उस बाप का बेटा होते हुए जिसके घर में नौकर भी इससे बढ़िया जीवन गुजारते हैं, मैं उस बाप का बेटा होते हुए यहाँ जानवरों के साथ अपना जीवन गुजार रहा हूं। अब सारी बातें जो है मन में आ रही हैं।
और इकरार कर रहा है उन सारी बातों का कि क्या मैं छोड़कर आया हूं। सारी बातों का मन में इकरार कर रहा है। इकरार करने के बाद अब तौबा कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी ने भी ऐसे ही तौबा की है, मैंने गलत किया, अब मैं संबंध जो है अपने बाप के साथ बनाऊंगा। इसने भी तौबा की और क्या कहा? अब मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे जाकर कहूंगा, ऐ बाप, अब मैं तेरा बेटा कहलाने के काबिल नहीं रहा।